नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमने आपको पिछली वीडियो जो मोटर की डाली थी, जैसे बीएलडीसी मोटर और पीएमएसएम मोटर, तो दोनों ही वीडियो को आपने काफ़ी अच्छा प्यार दिया और उसमें काफ़ी अच्छी तकनीकी बातें भी थी जो आप लोगों के लिए बहुत ही कारगर साबित हुई। तो आज मोटर के क्रम में ही हम चलते हैं कि मोटर जो है वो 48 वोल्ट की आती है और 60 वोल्ट की आती है। दोनों ही प्रकार की मोटरें ईवी फील्ड के लिए बहुत ही बेहतर साबित होती है और मार्केट में ट्रेंड भी चला हुआ है कि लोग 48-60 की मोटर एक ही साथ लेने के कारगर चले हुए हैं। कई कंपनियां जो हैं वो 48 वोल्ट की और 60 वोल्ट की एक ही मोटर बना के देती है कि आप रिक्शा में, आप जैसे बात करें रिक्शा की, तो रिक्शा के अंदर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि 60 वोल्ट के सिस्टम पे 48 वोल्ट की मोटर आप इस्तेमाल करते हैं तो इसके क्या नुकसान होते हैं, और अगर 48 वोल्ट की मोटर 60 वोल्ट पे आप यूज़ करते हैं तो इसके क्या नुकसान और क्या फ़ायदे हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो पूरा देखें, वीडियो स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो बहुत ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन के साथ होने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि 60 वोल्ट के सिस्टम पर 48 वोल्ट की मोटर का इस्तेमाल करें तो इसमें क्या नुकसान होते हैं। तो दोस्तों, मैं बताऊं आपको कि 48 वोल्ट की जो मोटर होती है, इसको अगर 60 वोल्ट के ऊपर अपन यूज करते हैं तो इसकी वोल्टेज कैपेसिटी जो है वो इस मोटर को जलाने में कारगर साबित होती है, क्योंकि मोटर जल जाती है, उसका आरपीएम पावर जो है वो ज़्यादा बढ़ता है, जिससे कि मोटर में शॉर्ट सर्किट के चांसेस बने रहते हैं। तो दोस्तों, कई लोग सोचते हैं कि अगर 48 वोल्ट की मोटर को 60 वोल्ट की बैटरी से चलाया जाए तो ज़्यादा स्पीड और ज़्यादा परफॉर्मेंस मिलेगी। लेकिन ये सच है कि शॉर्टकट भारी नुकसान भी देता है। खासकर ओवरहीटिंग और मोटर जलने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। और आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। मोटर एक निश्चित वोल्टेज रेंज के लिए डिज़ाइन किया जाता है। जब हम 48 वोल्ट मोटर को 60 वोल्ट की सप्लाई देते हैं तो मोटर ज़रूरत से ज़्यादा करंट खींचने लगती है। इससे कॉपर वाइंडिंग के अंदर अत्यधिक गर्मी उत्पन्न होती है। मोटर इस स्तर के दबाव को सहन नहीं कर पाती, अंदर की इंसुलेशन टूटने लगती है। इसके बाद मोटर अंदर से जलने लगती है। शुरुआत में शायद आपको कुछ समझ में ना आए, लेकिन बहुत जल्दी ये लक्षण सामने आने लगते हैं। जैसे मोटर कुछ ही मिनटों में बहुत गर्म हो जाती है, तेज़ जलने की बदबू आना, धुआं आना, चलते चलते मोटर अचानक बंद हो जाना। कई बार तो फायर हजार्ड और कंट्रोलर को भी नुकसान पहुंच जाता है। जोखिम असली है, सिर्फ कुछ रुपए बचाने के लिए, थोड़ी पिकअप बढ़ाने के लिए चक्कर में आप मोटर, कंट्रोलर और की बैटरी बर्बाद कर सकते हैं। 48 वोल्ट की मोटर और 60 वोल्ट के सिस्टम पर ना चलाएं, क्योंकि ये असुरक्षित है, मोटर की उम्र कम करता है और कई मामलों में मोटर कम जल जाती है। अब बात करें 60 वोल्ट की जो मोटर होती है, उसका 48 वोल्ट की आपूर्ति पर उपयोग करना तकनीकी रूप से कैसा है, कैसे संभव है, और इसके फ़ायदे और क्या क्या इसमें कारक उत्पन्न होते हैं। तो फ़ायदे की बात अपन करते हैं कि मोटर की लंबी आयु, रेटेड वोल्टेज से कम पर चलने से कम गर्मी पैदा होती है, जिससे मोटर की आयु बढ़ जाती है। दूसरा, ओवरहीटिंग का कम जोखिम, मोटर कम करंट खींचती है। स्मूथ ऑपरेशन, मोटर का प्रदर्शन कम गति पर चिकना और शांत हो जाता है। टेस्टिंग के लिए सुरक्षित, पूरी शक्ति की आवश्यकता नहीं होने पर शुरुआती परीक्षण प्रोटोटाइपिंग के लिए आदर्श है। अब इसके नुकसान की अगर मैं बात करता हूँ तो आपको बताऊँ कि गति में कमी, मोटर की गति वोल्टेज के अनुपात में होती है। 48 वोल्ट पर 60 वोल्ट की मोटर अपनी रेटेड गति से 80% पर चलेगी। टॉर्क और पावर आउटपुट में कमी, टॉर्क का आउटपुट कम हो जाता है क्योंकि पावर इनपुट कम होता है। यह विशेष रूप से भारी भार या ढलान पर प्रदर्शन प्रभाव डाल सकता है। कंट्रोलर की संगतता समस्या है। मोटर कंट्रोलर को 60 वोल्ट की रेटिंग और 48 वोल्ट इनपुट दोनों के साथ संगत होना चाहिए, या ये विफल हो सकता है। मतलब कंट्रोलर जो है वो मोटर के अकॉर्डिंग उस पर सप्लाई को कंट्रोवर्सी में रखे, नहीं तो ये अपना जो काम है वो अब विपरीत दिशा में करने लग जाता है। भारी भार में कम दक्षता, उच्च भार में मोटर कम वोल्टेज के लिए अधिक करंट खींच सकती है, जिससे दक्षता कम हो सकती है और कंट्रोलर पर दबाव पड़ सकता है। हल्के भार वाले अनुप्रयोगों, यदि आप सुरक्षित रूप से मोटर प्रदर्शन परीक्षण करना चाहते हैं तो ये सेटअप ठीक है, लेकिन अगर आप पूर्ण प्रदर्शन करना चाहते हैं तो आपको 48 वोल्ट पर नहीं मिलेगा। इसलिए आपको 60 वोल्ट की मोटर मार्केट से परचेज करनी होगी और आप लगा सकते हैं। अब अपन बात करते हैं कि 48 वोल्ट और 60 वोल्ट पावर
के बीच में चयन कैसे करें, कैसे इसको आप मापें। जब आप 48 वोल्ट और 60 वोल्ट ई रिक्शा के बीच चुनाव करते हैं तो कई महत्वपूर्ण कारक सामने आते हैं, जैसे कि पावर दक्षता, रेंज, लागत और टिकाऊपन। नीचे इन दोनों के वोल्टेज सिस्टम एक विस्तृत तुलनात्मक विश्लेषण बताया जाएगा। जैसे कि पावर और प्रदर्शन की अपन बात करते हैं, जिसको पावर एंड परफॉर्मेंस बोलते हैं। 48 वोल्ट ई रिक्शा आमतौर पर कम पावर आउटपुट देता है, इसलिए हल्के लोड और समतल रास्तों के लिए उपयुक्त होता है। 60 वोल्ट ई रिक्शा ज़्यादा पावर प्रदान करता है, जिससे तेज़ी से पिकअप, चढ़ाई व बेहतरीन प्रदर्शन ओवरऑल पावर मिलती है। बैटरी जीवन और रेंज। 48 वोल्ट सिस्टम कम पावर खपत करता है, इसलिए हल्के लोड पर बैटरी ज़्यादा समय तक चलती है। 60 वोल्ट के सिस्टम ज़्यादा टॉर्क और स्पीड देता है, लेकिन भारी लोड पर बैटरी जल्दी खत्म होने के चांसेस होते हैं। लोड की कैपेसिटी की अगर बात करते हैं अपन, तो 48 वोल्ट का जो रिक्शा होता है 300 से 350 किलो तक का हल्का लोड ले जाने के लिए उपयुक्त होता है। 60 वोल्ट की अगर बात करते हैं तो 400-500 किलो तक का लोड कुशलता से संभाल सकता है। दक्षता और गर्मी का प्रबंधन जो इसमें होता है, 48 वोल्ट की मोटर कम तापमान पर काम करती है, ओवरहीटिंग की संभावना कम होती है। 60 वोल्ट की जो मोटर होती है वो अधिक पावर उत्पन्न करती है, लेकिन लगातार उपयोग या चढ़ाई पर ओवरहीटिंग का खतरा बढ़ जाता है। गति और त्वरण की बात करें तो 48 वोल्ट की कम स्पीड आमतौर पर 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड होती है। 60 वोल्ट की अगर बात करें तो अधिक स्पीड आमतौर पर 23 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा की इसमें बताई गई है। चार्जिंग और लागत की अगर हम बात करते हैं इसमें, तो 48 वोल्ट की सिस्टम छोटी बैटरी पैक का उपयोग करता है, जिससे इसे चार्ज करना, बदलना सस्ता होता है। 60 वोल्ट की सिस्टम हाई वोल्टेज चार्जर की ज़रूरत पड़ती है, जिससे प्रारंभिक लागत बढ़ जाती है, लेकिन प्रदर्शन बेहतर होता है। टिकाऊपन और रखरखाव की अगर बात करते हैं, जिसको ड्यूरेबिलिटी एंड मेंटेनेंस बोलते हैं, 48 वोल्ट का ई रिक्शा कम मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है, क्योंकि सिस्टम पर कम लोड पड़ता है। 60 वोल्ट की ई रिक्शा में ज़्यादा पावर के कारण मोटर और कंट्रोलर पर अधिक दबाव, जिससे ज़्यादा घिसावट हो सकती है। अब उपयुक्त जो आपका सूटेबल उपयोग है उसके लिए हम बात करते हैं। 48 वोल्ट का रिक्शा छोटी दूरी, समतल रास्ते और हल्का लोड ले जाने के लिए आदर्श है, और 60 वोल्ट का ई रिक्शा लंबी यात्रा, ऊंचाई वाले रास्ते और भारी लोड के लिए बेहतर माने गए। यदि आपको अधिक गति, लोड क्षमता और पावर की आवश्यकता होती है तो 60 वोल्ट का ई रिक्शा आप चुन सकते हैं। यदि आप कम लागत, कम मेंटेनेंस और बैटरी की लंबी उम्र को प्राथमिकता देते हैं तो आप 48 वोल्ट का ई रिक्शा आपके लिए बेहतर विकल्प है। अब भारत में इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा एक लोकप्रिय और पर्यावरण अनुकूल परिवहन साधन बन गए हैं, जो शहरी और अर्धशहरी इलाकों में किफ़ायती सफ़र का एक बेहतर विकल्प प्रदान करते हैं। ई रिक्शा के प्रदर्शन को तय करने वाले प्रमुख तकनीकी पहलुओं में से एक है इसका वोल्टेज सिस्टम, जिसमें 48 और 60 वोल्टेज आम विकल्प है। इसलिए खरीदारों के लिए इसे समझना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही बेहतरीन है। तो आप सब इसका पूरी तरह से जानकारी लें, पूरी तरह इसकी एफिशिएंसी, आउटपुट और ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो चेक करें। उसके बाद में आप अपने जैसे जैसे रास्ते, जैसे जैसे उपयोग में ली जाने वाली है, उस हिसाब से आप मोटर परचेज करें। तो ये दोस्तों, ये थी हमारी मोटर के बारे में जानकारी, जो कि आजकल 48 वोल्ट और 60 वोल्ट की मोटर मार्केट में देखने को मिल रही है। कुछ मोटर कंपनियां जो है वो कंबाइंड मोटर बनाती हैं। तो दोस्तों, हमने ये सारी चीज़ें आपको विस्तार से समझाई। तो आप जो भी मोटर खरीदें, उपयुक्त साधन के हिसाब से खरीदें कि आपकी जैसे चढ़ाई वाले या तेज़ गति के लिए आपको उपयुक्त मोटर 60 वोल्ट है, और अगर आप समतल एरिया में चलते हैं, अच्छा रोड है, तो उसमें आप 48 वोल्ट कर सकते हैं। और आप वीडियो जो अगला वीडियो हम डालेंगे, इसी से रिलेटेड कोई वीडियो डालेंगे। जब तक के लिए हम आपसे अलविदा चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।